अगर आपने पहले का ब्लॉग नहीं देखा है तो पहले जाके पुराना वाला ब्लॉग देखो, फिर आप ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू करो। ओके, सो गुड मॉर्निंग। ये है हमारा चितवन का सेकेंड डे। कल दिन में हम लोग थोड़ा लेट आए थे, मतलब हम लोग यहाँ पे 2 बजे के आसपास आए थे। तो उसी चक्कर में जो हमारा फुल पैकेज था, जिसमें एलिफेंट राइडिंग, सफारी टूर और प्रोग्राम और भी जो बाकी सब थे, बोटिंग वगैरह, वो एक ही दिन में कवर नहीं हो सकता था। तो हमने सिर्फ सफारी किया था। और सफारी के बाद हमारा कल्चर प्रोग्राम का भी था, बट उसमें हम लोग लेट हो गए। लेट क्या हो गया, हम लोग खाना खाने चले गए तो प्रोग्राम का टाइमिंग मिस हो गया। तो आज जो भी बचा हुआ एक्टिविटी है वो करने का है। जैसे एटलीस्ट हम लोग बोटिंग और एलिफेंट राइड तो ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक का यही है। अभी हमें वहीं पे सुबह 8 बजे का टाइम दिया था, 7:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। अब देखते हैं, बट काफ़ी ठंडा है, कोहरा भी लगा हुआ है, फॉगी फॉगी है पूरा। ओके सही, यहाँ तक का भी तो यही स्टेटस है, बाकी आगे देखते हैं। सो जब आप फुल पैकेज लेते हो तो आपको कुछ ऐसा रूम देता है वो। एक डबल बेड, एक सिंगल, काफ़ी बड़ा है वैसे। ओके, काफ़ी ठीक है, क्लीन है। बस फूड इंक्लूड नहीं है। फूड हमने, मतलब खाना हमने कल रात को रेस्टोरेंट पे ही खाया था। इस रूम के प्राइस में फूड इंक्लूड नहीं है, ना पता है हमको। बस कुछ ऐसा दिखता है हमारे रूम से बाहर का व्यू, मॉर्निंग का व्यू स्पेशली। पूरा फॉगी फॉगी था, और एज़ कम्पेयर लास्ट डे बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, कसम से बहुत ज़्यादा ठंड। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि इस रूम के प्राइस में फूड इंक्लूड नहीं है, कोई भी मील इंक्लूड नहीं है। बट हमको ब्रेकफास्ट तो करना ही था, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड किया होटल में ही। सो रही बात ब्रेकफास्ट की, ब्रेकफास्ट आप देख ही सकते हो क्या ये लोग देते हैं ब्रेकफास्ट में। ऐसा कुछ खास नहीं था, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, बट नॉर्मल था, ऐसा कोई स्पेशल नहीं था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा पहला एक्टिविटी था बोट राइडिंग। आयो ओके, अब आगे का सवारी इसमें है, इस कार में नहीं, इसमें बम 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 बम। सुबह के 9 बज रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, और हमको पिक करने के लिए ये घोड़ा गाड़ी आ रखा था। जैसा कि आप देख सकते हो, इसी प्लेस में हमको बोट राइडिंग और एलिफेंट राइडिंग करने को मिलेगा। सुबह के 9 बजे, और फर्स्ट एक्टिविटी है हमारा बोटिंग। इतनी ठंड में, काफ़ी ठंड है, पर ठीक है, हमें जो भी है 11 बजे से पहले ख़त्म करना है। उदा झाड़ रहा है, अब तो लग तो घोड़ा में चढ़ दे बोला, अब तो लग गया। ओके, अब मिलते सीधा बोटिंग में। इतनी ठंड में बोट राइडिंग करना सही डिसीजन था या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। बट हम लोग शायद पहले थे जो आज के दिन फर्स्ट बोट राइड करने वाले थे, और हमारे साथ कुछ 5-6 लोग और थे जो शायद कोरिया से थे। अब थोड़ी देर बाद नाक लाल हो जाएगा मेरा, हाथ भी लाल, गर्म हो, ठंडा हो जाएगा इतनी ठंड में। पानी में गिर गए तो हाँ, मलाई आउँछ नहीं, मैं एक को बता सकता हूँ ना, 2 में से। ओके सो ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग, और ये लोग हमारे पार्टनर हैं, दूर देश से आ रखे हैं। नाम लूँगा तो समझ जाएंगे मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके
सो ये है हमारी बोट, पतली सी लंबी सी जो दिखाई दे रही है, और हम सब एक ही में करने वाले थे बोट राइड। एक्चुअली ये बोट बहुत लंबी होती है और बहुत पतली होती है, तो इसमें बिल्कुल सेंटर में बैलेंस बना के बैठना होता है। भाई सामने भले क्लियर गर्नु है पानी नसकेको हुन्छ पानी भित्र सबै राख्नु है के गर्दै भिडियोमा गरिहाल्छु कि यतिका यता तिनटै आउँछ यसरी। चलो भ्यू राम्रो आयो। जब हम बोट में बैठ चुके थे तो ये ऑलमोस्ट 80% पानी के अंदर थी। मतलब जो इसका एज था बोट का बिल्कुल पानी को टच करता हुआ, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो शायद पानी अंदर आ जाता, ऐसा लग रहा था देखने से। तो ओके, सो ठंड की बात नहीं करूँगा, ठंड अलग चीज़ है, बट ट्रस्ट मी ये जो टाइम था मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग, परफेक्ट टाइम था बोट राइडिंग के लिए। क्यों? उस टाइम पे जो पानी से जो फॉग आ रहा था ना, वो देखने में काफ़ी औसम लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। खोई इस टाइम पे वीडियो पे मैंने कोई म्यूजिक नहीं लगा रखा है, तो आप सुन सकते हो कि कितना क्वाइट प्लेस था वो, कितना शांत था, बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा था। 야 물속이 엄청 맑아. Only fish. We have two different kinds. Crocodile. This gharial and other. जो हमने जीप सफारी की थी उससे तो ज़्यादा बेस्ट है, और सबसे बेस्ट है इसका टाइमिंग, क्योंकि जो अभी मॉर्निंग है ना, जो इसके ऊपर से जो मिस्ट आ रहा है, ये फॉग टाइप का पानी के ऊपर से आ रहा है ना, काफ़ी मस्त है। ये फ़ोटो खींचने का मौका मिलता तो मैं खींचता, बट वो बोल रहा है चुपचाप बैठे रहो बीच में शांति से। इतना क्लोज है, देखो बिल्कुल यहीं पर है पानी, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरे को लग रहा है पानी अंदर आ जाएगा। वो देखिए, देखो ये देखो कितना क्लोज है, जस्ट यहाँ पर है पानी। इसलिए बाकी व्यूज़ के लिए मैंने अपना ये लगा रखा है। कहाँ गया? ओ तेरी, अब यहाँ पे पानी थोड़ा फास्ट बह रहा है, ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप चितवन नेशनल पार्क आओ, जीप सवारी अवॉइड कर दो, मेरे तो बोल रहा हूँ इसी को करो बस, ये ज़्यादा बेस्ट है। आपके ग्रुप के साथ आपको एक गाइड भी दिया जाता है, जैसे कि जीप सफारी में था, यहाँ पे भी आपको एक गाइड मिलेगा जो आपको बीच बीच में गाइड करता रहेगा और बताता रहेगा।
सेम आपको जीप सफारी की तरह यहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स एनिमल देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमको बहुत सारे बर्ड्स मिल रहे थे बीच बीच में, डियर्स थे, मंकी थे और पानी के अंदर क्रोकोडाइल भी। उई, कैसा लग रहा है? तो क्यों? मुझे क्या होता है? बाहर जा, बाहर ही है। क्या इस्तो गरेको हार्ड भन्छ कसरी भन्यो? अच्छा। पानी में उगने रह चाहिए, पानी में जगह पानी में तो उल्टा हो गया। कस्तो भयो? कस्तो भयो? सँगसँगै आउनु है, जङ्गलको बाटो होइन, सँगै हिँड्नु। आइजा। बोट हमको एक डिस्टेंस तक छोड़ देती है, उसके बाद आपको जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट से वापस आना पड़ता है पैदल पैदल। तो एक तरीके से ये जंगल वॉक भी है, पता नहीं शायद ऐसे कुछ होगा, बट अच्छा था, बहुत कुछ था देखने के लिए। बहुत सारे पुराने पुराने घर थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया।
हल्की सी हेयर स्माइल करके मुन्ना फुल टर्न वो ना फुल घूम पूरा घूम भरना पर्छ र सो पहले तो ये इस रास्ते से क्या बोलते हैं बोट के थ्रू वहाँ पे इस रास्ते से बोट के थ्रू पीछे ले गए, बट रिटर्न के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा चलते चलते। बट अच्छा है, ये जगह अच्छा है, पूरा व्यू माउंटेन माउंटेन नहीं है, सॉरी है वो एक्साइटमेंट में निकल गया मुँह से। माउंटेन नहीं है, जंगल है, पेड़ पौधे और हाथी का पू भी था वहाँ पे रास्ते में, बट ठीक था, अच्छा था। बोटिंग इज़ बेस्ट, नो बोटिंग ओके, सो बोटिंग इज़ बेस्ट। और बाकी आगे बताएंगे, अभी चलने दो, यहाँ छूट गए तो फिर जंगली जानवर भी है, मेरा तो ठीक है, इसको खा जाएंगे, इसलिए पहले बाहर निकलते हैं फिर बात करते हैं। और मैं बात करता हूँ, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रही है ये सामने से। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यूज़ है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, बट हम लोग रुक नहीं सकते, यहाँ पे जंगल है, गाइड बोल रहा है पीछे मत रुको, खामखा है, जंगल एरिया है, सेफ़ नहीं है इसलिए। और उधर एक व्यू देखा था मैंने, काफ़ी मस्त था, और काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ वहाँ पे किसी की, बट कोई नहीं, चलो। चाहिए होना ये गेट से, पक्का गेट से सीधा डंडी पकड़ना छाड़ी आई जा। अच्छा मैं सोचे खस्छ त रिकर्ड हुन्छ कि राम्रो क्लिप भनेर यताबाट फनी क्लिप रिकॉर्ड हुन्छ भनेर सोचे थे, आई। इतने हाथी तो जंगल में नहीं दिखाई दिए जितने यहाँ पर है लाइन से, ये सबसे बड़ा वाला है। वन टू त्यसले हग्न लाग्यो कि वेट कर ओके, ये यहाँ का नेशनल ट्रस्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी सेंटर। निकिता तेरा फोटो पाइयो। हाँ ए दीदी एले सोचा एले खाम बनेगा। ओके, इस म्यूजियम में काफ़ी कुछ है अच्छा देखने के लिए। मैं सब कुछ डिटेल में शो नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मेरे को लगा तो सिर्फ फ़ोटोज़ होंगी, बट रियल में ऑसम। ये भी बढ़िया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा फ़ोटो होगा बस, वॉल पे फ़ोटोज़ वगैरह पिक्चर्स वगैरह होगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बढ़िया था। असली का शेर तो नहीं मिला, टाइगर,
नकली का देख कर आ रहे हैं अंदर से, मतलब उसका स्टैचू या जो भी है, बट बढ़िया था। ज़्यादा कुछ नहीं था आज के लिए, एक बोटिंग था और म्यूज़ियम हुआ, और एक लास्ट रह गया एलिफेंट राइड, वो ज़रूर करना है, वो मस्ट है क्योंकि तो अभी हम लोग एलिफेंट राइड के लिए जा रहे हैं। एलिफेंट राइड के बाद उसके आगे कोई प्रोग्राम नहीं है, सीधा वापस जाएंगे हम लोग। सो आफ्टर एलिफेंट राइड हम लोग जाएंगे नारायणी रिवर, उसके बाद थोड़ा बहुत खाएंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग करके वापस घर पे। यही है अभी तक का प्लान, आगे तक का प्लान। ओके ये प्लेस अच्छा है, 2-4 फोटो क्लिक करी हमने अच्छी अच्छी। आई होप, चेक नहीं करी वैसे, क्लिक तो करी हम लोगों ने, अच्छी नहीं है पता नहीं। अभी हम लोग जाएंगे एलिफेंट राइड के लिए। ऑलरेडी 11:40 हो चुका है, लास्ट एक्टिविटी है, इसके बाद वापस जाना है घर पे। 10:40 हो रहा है। 10:40 10:40 हो चुका है। उसके बाद जाना है घर पे, नहीं उसके बाद जाना है नारायण घाट। नारायण घाट पे क्या करना है, झूला वूला झूलना है ठंड में, थोड़ा बहुत खाना पीना है, फिर वापस जाना है। 2 दिन का वेकेशन था, 2 दिन ख़त्म होने वाला है। ये हमेशा डिस्टर्ब करने आती है। ओके चलो बाद में मिलते हैं एलिफेंट राइड में। बुढ़ी टर्न, फिर हम सीधा हाथ हिलाऊंदे ऐसे करना, टर्न। ओके सो अभी हम लोग जा रहे हैं सेम एलिफेंट के लिए। उस जगह तक तो जाएंगे शायद इसी जीप में, उसके बाद ओके चलो। ओके सो अब नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी है हमारा एलिफेंट राइडिंग। यहाँ से हमको एक जीप पिक करेगी जो कि हमें एलिफेंट राइडिंग वाले प्लेस पे जाके ड्रॉप करने वाला है। बूढ़ी टर्न, आची छी म पास आई जाओ। इस पूरी सफारी का सबसे बेस्ट पार्ट था ये वाला, जब एक छोटा सा हाथी हमको देखने को मिला और उसको लगा कि हमारे पास कुछ खाने का होगा, तो वो हमसे आया मिलने के लिए, मतलब खाने के लिए। बट उस टाइम पे कुछ था नहीं वहाँ पे, ना कोई बेच रहा था वहाँ पे, इसलिए उसको कुछ दे नहीं पाए खिलाने के लिए। बट ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट भी था वो, जब वो कुछ खाने के लिए आता हमारे पास। हजुरलाई होइन मलाई के छैन खानेकुरा, के हो केही ल्याएन, केही छैन, पाएन। अर्को भने ह्यापी छैन के गर्नु। Are you ready? Boom, boom.
को लागि केला किनेकी कुछ टाइम पहले वो छोटा सा हाथी आया था, सोचा कुछ खिलाएंगे हम लोग, कुछ था नहीं, अभी लेके आया है ये दुकानदार, अभी खरीद तो लिया है। उस टाइम पे होता तो खिलाते हम लोग उसको, मज़ा आता। वो छोटा वाला आ जाती, आया तो मज़ा आ जाएगा, बट आएगा नहीं, वो उसका लंबा टूर है, वो 1 घंटे बाद ही आएगा वो। 1 घंटा के हो चला खाई चला खाई क्या डरा की हो रहा है, चाह रहा लेखा साइड है रहा बातों में। अब तो सकियो कति हो ऊ जानलाई दिदी आउँछ यही हो। आऊ ऊ कति चाहिँ थाहा पाएको खिलाउने रितिका ओके पुरो बोन त यत्तिकै खाइदिन्छ ए सुन आफै खाने पैसा दियो भने आफै दिन्छ आफै दिन्छ पैसा पैसा चाहिँ आफूले लिन्न आफै दिन्छ खाँदैन पैसा ल्यायो पैसा चाहिँ दियो भने तपाईँले अलग्गै दिन्छ जो ये एलिफेंट चला रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी था ये, बहुत बातें की, बहुत कुछ बताया इसने, बहुत अच्छा था वो। जैसा कि मैंने कहा ये काफ़ी अच्छा बंदा है ये, इसने हमको बीच जंगल में रोका, हमारी खुद मतलब उसने खुद अपनी तरफ से बोला कि लाओ मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करता हूँ, आपकी थोड़े बहुत वीडियोस बनाता हूँ करके, तो ये चीज़ हमको अच्छी लगी। काफ़ी फ्रेंडली बंदा था वो, मैंने डील करने की कोशिश की हाथी मांगने के लिए बट मना कर दिया उसने। जैसा कि मैंने कहा जितने पॉसिबल वे से वीडियोस और फोटोज़ हम क्लिक कर सकते हैं, इस आदमी ने फुल हेल्प करी, ठीक है ना। यहाँ पहुँचने के बाद भी सिंगल इन दोनों की फ़ोटो के लिए उसने खुद ही बोला।
ओके, सो ये था हमारा एलिफेंट राइड। ठीक है, शॉर्ट था ये हमारा, कुछ 20 या 25 मिनट का था, काफ़ी था, इंटरेस्टिंग था। ठीक है, और सबसे बेस्ट जो उसका जो चलाने वाला था वो बढ़िया था। तो उसने एक दो फ़ोटो क्लिक भी करी नीचे उतर के जंगल में, हमारी वीडियोस भी बनाई उसने। काफ़ी अच्छा था, फ्रेंडली था और इंटरेस्टिंग था। शॉर्ट, सिंपल और बहुत अमेजिंग। तो चलो ये भी पूरा हुआ। अब आगे का देखते हैं क्या है। कुछ एक्टिविटी हुई तो करेंगे, नहीं हुआ तो हम लोग सीधा वापस जाएंगे नारायणी। कैसा लगा? एक हाथी को दूसरा हाथी के ऊपर बैठ गए। ओके, कैसा लगा? राम्रो लाग्यो। एउटा बान्दर हात्तीको माथि। थाहा भएन, त्यो बन्दरलाई सोध्नुपर्छ, म त मान्छे। डर लागेन? रात थियो सुरु, त्यस्तो केही भएन। केला खिलाएर पाप कम गयो। इनको बुरा लग रहा था हाथी के ऊपर बैठ के, बोल रहे हैं ये वो। थोड़ा केला वेला खिलाया, गन्ना खिलाया, उसके बाद नॉर्मल, बट था इंटरेस्टिंग, मज़ा आया। सो हमारा चितवन का जो पैकेज था फिनिश। अब हम लोग थोड़ा कुछ खाएंगे, फिर वापस जाएंगे। हॉट एंड सार, वेज सूप, वोंगटन खाना। सो मिलते हैं अब हमको नारायणघाट में। ओके, हम लोग आ गए हैं नारायणघाट। ये है नारायणघाट की कंडीशन। ट्रैफिक, हम लोग ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक। सर्कस हो रहा है क्या? लाइन लगा खड़े हो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। एक तो यहाँ पे मेला लगा हुआ है, ऊपर से छुट्टी भी है महासंक्रांति की, तो दबा के भीड़ है। जब प्रोग्राम कैंसिल, कसं आहे प्रोग्राम कैंसिल व्हायला? कैंसिल भयो प्रोग्राम। ओके, एक तरीके से मेला टाइप का था ये, मेला झूला वगैरह ये वो महोत्सव टाइप का। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ में तो हो नहीं पाएगा, और टाइम भी हमारे पास कम है, इसलिए हम लोग नहीं जाने वाले। कैंसिल। अब वापस चलो घर पे। बहुत घूम लिया आज के दिन, अब सीधा वापस। ओके, फिनिश। 2 दिन का टूर ख़त्म। कल सुबह से लेकर आज शाम तक तो जाने का है, सो जाने का बस, और कुछ नहीं है। ओके, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ तो जरूर। बाय 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 बाय। अच्छे से हुआ। कस्तो अच्छे हुन्छ। ओके।